आमदनी जो है मंदिर और मठ का, वह पैसा सरकार के खजाने में जाएगी और वो पैसा 60% ईसाई मिशनरी में खर्च होंगे, 40% मुस्लिम मदरसा में खर्च होंगे। हटाओ मोदी हटाओ का नारा देते हैं और फिर चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ते। पिछले बार भी लोगों ने कहा था कि अन्नपूर्णा देवी नहीं जीतेगी। इस प्रकार से विरोधियों ने एक भ्रम पैदा किया था। पिछले बार भी यही बातें थी। अभी हमारे साथ देवरी से पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा जी, जिनसे देख सकते हैं, आइए जानते हैं कि बीजेपी का यानी कि भी कोडरमा लोकसभा में कैसे उनका तैयारियां चल रहा और कैसे उनका समर्थन मिल रहा है और इनके द्वारा कार्यकर्ताओं का, जो इनके कार्यकर्ता इनके साथ जितने भी है, जो कि तन मन धन से बीजेपी को रात दिन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बताइएगा सर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको गाँव-गाँव से बीजेपी का अभी लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी पहले से भी तैयारी की है और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के जन सरोकार के हित में 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हमें चुनाव के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव है, लोकतंत्र है, इसलिए जनता के बीच हमको जाना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक है, तो हमको वहां तक उनके तक पहुंचना है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। लेकिन जनता इस बार तैयार है स्वतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता स्वतः स्फूर्त तैयार है। हम सब कार्यकर्ताओं को केवल जनता के बीच जाना है और उनसे आग्रह करना है, चूंकि लोकतंत्र का जो यह महापर्व है, इस महापर्व में जनता लोकतंत्र का मालिक है, तो मालिकों के पास सेवक को जाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वह फर्ज को हम लोग निभा रहे हैं। हम लोग घर घर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि 20 तारीख को होने वाला मतदान में आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। हर एक लोग मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, इस प्रकार का आग्रह करते हुए हम सब जनता को यह चुनावी राष्ट्रीय महापर्व को मनाने के दिशा में उनको जागरण कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे जाइएगा तो कुछ लोग में नाखुशी दिखता है मैडम के प्रति। तो बताइए उस नाखुशी का क्या कारण हो सकता है? क्या बहुत लोगों का कहना है कि हमारे गांव में अभी भी ऐसे जगह हमारे क्षेत्र में है जहाँ पे कुछ विकास के नाम पर कहीं आप देखिएगा तो उनको पीने का जो पेय होता है, शुद्ध जल अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कुछ वैसे लोगों में नाखुशी दिख रहा है, तो उनके प्रति आपका क्या सोच है? वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे आप पेयजल की बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं, हम गिरिडीह जिला से बात कर रहे हैं। हर घर जल नल योजना भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और हम कह सकते हैं गिरिडीह जिला में मार्च 2023 में ही 1300 करोड़ रुपया का निकासी हुआ है हर घर जल नल योजना में। उसके बाद भी लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार और सांसद को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और उसके जो अभिकर्ता हैं, जो संवेदक हैं, उनका मिली भगत है और बिना काम किए जैसे तैसे काम करके 1300 करोड़ रुपया का निकासी किए हैं, जिसके विरोध में हमने लिख के भी दिया है कई बार। अगर वह सही तरीके से काम किए होते तो हर घर में नल से जल पहुंच गया होता। भारत सरकार का यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अगर कोई दोषी है, आज जल का संकट है, तो उसमें अगर कोई दोषी है तो राज्य सरकार है, उसके संवेदक है। तो आप देख सकते हैं, बताइएगा जैसे कि अभी कोडरमा लोकसभा से आपका एनडीए यानी कि गठबंधन का प्रत्याशी माले उम्मीदवार श्री विनोद सिंह जी है और यहाँ से कोडरमा से आपका बीजेपी उम्मीदवार श्री अन्नपूर्णा देवी जी यानी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी है। तो बताइए क्या लोगों ने अभी जहाँ तक सुनने में आ रहा है बता रहे कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगा या एक तरफा मुकाबला फिर से होगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और कोई किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन आपको हम पहले भी आग्रह किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनाधार है और जिस क्षेत्र में हम खड़ा है, यहाँ के लोग वैचारिक रूप से आजादी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदान करते आए हैं। आप याद करिए, जब देश में कभी भाजपा 2 सीट जीती थी, उसमें भी हम कोडरमा जीते थे। इसलिए कोडरमा वैचारिक रूप से यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता
भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और चुनाव पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीत सुनिश्चित है। हम पिछले बार भी काफी मतों से जीते थे, इस बार भी काफी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन कहना है कि साफ बातों में कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे बीजेपी के ही सांसद रहे, लेकिन विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो फिर से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अभी इस बार जब अन्नपूर्णा जी चुनाव जीती है, उसके बाद आप देखे होंगे 2 साल तक लगातार कोरोना चला है। तो कोरोना काल में ही भारत सरकार कहा है नहीं, बल्कि भारत सरकार सबको घर बैठे 5 किलो अनाज फ्री में मुफ्त में दे रही है, जो आज तक दे रही है और आगे तक देगी, इसका भी घोषणा की है। तो इस प्रकार से 2 साल 2.5 साल कोरोना काल में जब सब काम बंद हुआ था, वैसे समय में देश के सामने और सांसद के सामने एक सवाल था कि यहाँ के लोगों का जान कैसे बचाया जाए। तो सबको वैक्सीन पड़ा है और हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार का कोई ऐसा देश में व्यक्ति नहीं है जो मोदी सरकार का लाभ ना लिए हो। वह चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, सबको वैक्सीन मिला है। और एक वैक्सीन का कीमत अगर 2500 ही मानते हैं तो 2 वैक्सीन लिए हैं, तो 5000 रुपया करके हर व्यक्ति मोदी के सरकार का लाभ लिए है। उसके बाद भी अगर कहते हैं कि मोदी सरकार क्या किया है, तब तो आप समझ सकते हैं कि उनका सवाल में कितना दम है। तो आप जिस अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उस वैक्सीन पर अभी तरह तरह का युद्ध छिड़ा हुआ। आप जाइएगा कोई भी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे वैक्सीन की तरह तरह की बातें हो रही है कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इससे गंभीर बीमारियां हो सकता है। मतलब वैसे लोगों को क्या ये चुनावी माहौल में ऐसे चीजों को उछालना क्या उचित है या गलत है? ऐसा है, विपक्ष है, उनका भूमिका जो है विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए सकारात्मक, जो देश हित में जहाँ है वहाँ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वहाँ विरोध करें, ना कि हर कामों में विरोध करें। आप यही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को भारत सरकार ने वैक्सीन भेज के जीवन दान दिया है और यही कारण रहा है कि आज दुनिया भारत को मान रहा है। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का हमारा नारा रहा है, उसमें हम सबको कुटुंब मानते हैं और पूरे देश के लोगों का भला किया है। मेरा देश केवल अपने देश के लोगों का जान नहीं बचाया बल्कि पूरे दुनिया का बचाया है। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो कुछ है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जनता जान गई है, समझ गई है कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और अनावश्यक रूप से भारत सरकार और कोडरमा के सांसद को बदनाम करने का ये लोग प्रयास करते हैं कि 10 सालों में कुछ काम, 5 सालों में, चाहे 5 साल पहले जो हमारे सांसद रहे उनके द्वारा काम नहीं हुआ। काम अगर हम बताएं तो 1 घंटा समय लगेंगे। कोडरमा लोकसभा में 10 वर्षों में जो काम हुआ है पूरे 1 घंटे समय लगेंगे, शायद उतना आप जनता तक सुना नहीं पाएंगे। लास्ट में ये बताइएगा, क्या लग रहा है कि इस बार कोडरमा लोकसभा से फिर से कमल खिलेंगे और अन्नपूर्णा देवी जी के हाथों को लोग मजबूत करेंगे? निश्चित कमल खिलने में कहीं से कोई शक नहीं है। अब चुनाव का अंतर कितना रहेगा वह जनता के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, चूंकि लोकतंत्र है, जनता मालिक है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे, कमल खिलेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन पिछले बार जहां तक मुझे मालूम हो गया, लोगों का कहना था, लोग बोल रहे थे कि 4 लाख से 3 से 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार कहना है कि हम लोग यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है यहाँ के कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी 6 लाख वोट से जीत रहे हैं। मतलब इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? पिछले बार भी लोगों ने कहा था कि अन्नपूर्णा देवी नहीं जीतेगी, इस प्रकार से विरोधियों ने एक भ्रम पैदा किया था। पिछले बार भी यही बातें थी, लेकिन पिछले बार भी हम ताल ठोक के कहे थे कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और शानदार जीत है हमारी। लेकिन वोट का अभी हम कैसे बता सकते हैं कि हम इतना अंतर से जीतेंगे? अभी बताना यह लोकतंत्र के ऊपर प्रहार होगा, क्योंकि जनता हमको कितना अपार समर्थन देगी, जब देगी, गिनती होगा तो पता चलेगा। लेकिन कमल खिलने में हम एकदम आश्वस्त हैं। यहाँ के लोगों का आवाज है, इस क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ता का आवाज है कि हम चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं, जीतना सुनिश्चित है। और 6 लाख अगर कह रहे हैं
तो हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ी बात है, 6 लाख भी हम जीत सकते हैं। अच्छा बताइए, क्या क्या नहीं लग रहा आपको इस बार की चुनाव में आप बीजेपी अकेली खड़ी रह गए? क्योंकि देखिए तमाम पार्टी आपका जितने भी है, एक से एक बड़े बड़े पार्टी आपका हो गया, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल माले जितना बोलते हैं सबों ने घेर लिया है बीजेपी को। बोल रहा है कि उनके चारों चित आने की जो होता है, चारों खाने उनके चित कर दिए। बताइए, क्या नहीं लग रहा कि बीजेपी इस बार थोड़ा कमजोर आपके हिसाब से लग रहा है क्या? इस बार जो गठबंधन बनी है, इस बार का चुनाव कुछ भिन्न है। हर बार चुनाव जीतने के लिए लोग लड़ते थे, इस बार लोग मोदी को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। हर जहां देखते हैं विपक्षियों के सभा में बस एक ही भाषण चल रहा है, उनका एक ही प्रचार है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और देश की जनता चाहती है कि नहीं, मोदी सरकार में बने रहे, मोदी ही देश का भला कर सकता है। तो इस बार का चुनाव जीतने के लिए वो नहीं लड़ रहा है, मोदी को हटाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए इस बार का चुनाव कुछ अलग दिख रहा है और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि मोदी का चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में केवल कोडरमा लोकसभा की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव कर लिया है और फिर से दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। केवल प्रतीक्षा करिए 4 जून का। लेकिन देख रहे हैं अभी बहुत विरोधी पार्टी है, जो आपका विपक्ष पार्टी है, बहुत मजा ले रहा है तरह तरह बातें कर करके कि मोदी जी ने 15 लाख रुपया दिया क्या? इस पर क्या बोलना चाहते? 15 लाख रुपया का जो भ्रामक लोग कह रहे हैं और काला धन की जो बात करते हैं, अब उनको पता नहीं है। आप मोदी सरकार के पहले 14 के पहले आप चले जाए, पता नहीं अगर घोटाले की बात करने लगेंगे तो एक लंबा श्रृंखला हो जाएगा। कोई चीज नहीं था जिसमें घोटाला नहीं हो रहा था, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 14 के बाद जो विकास हो रहे हैं, जो देश में सड़कें बन रही है, जहां बिजली की व्यवस्था सुधरी है, जहां पानी की व्यवस्था सुधरी है, जहां बाकी विधि व्यवस्था सुधरा है, जहां नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहां जहां युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, इस सब कामों में जो बढ़ोतरी हुआ है, कैसे हुआ है? इसलिए हुआ है, देश वही है, संसाधन वही है, लेकिन मोदी सरकार ईमानदार है जिसके चलते विकास हो रहा है। और उसके पहले जो सरकारें थी वह बेईमान थी, घोटालेबाज थी और सारा पैसा देश का घोटाले में चला जा रहा था, जिसके चलते देश का विकास नहीं हो पा रहा था। और अभी मोदी सरकार में ईमानदारी है। अभी हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई माई के लाल हैं जो मोदी पर सवाल खड़ा कर सके कि मोदी फलाने चीज में भ्रष्टाचार किया है। कोई बोलना आसान है, लेकिन प्रामाणिकता के साथ अगर कोई कहेंगे तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि मोदी सरकार और मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, किसी मंत्री पर कोई आरोप ला सकता है क्या कि मोदी सरकार का फलाना मंत्री भ्रष्टाचार किया, इसमें घोटाला किया? ऐसा हमें लगता है कि किसी के पास दम नहीं है। झूठ बोलना, कुछ भी बोल सकते हैं वो, लेकिन प्रामाणिकता के साथ अगर कोई बोले तब हम उसको माने। लेकिन आप देख सकते हैं अभी आपका विपक्ष पार्टी है, तो कांग्रेस को ले लीजिए, वो बोलते हैं कि कांग्रेस जो बोलते हैं कि ये नफरत की दुकान में प्यार लाए हैं और मोदी जी देश को बेचने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इस बात को अभी बहुत अच्छा सवाल हमसे किए हैं। आप देश में देश का संविधान है जिसको हम बाबा साहब अम्बेडकर, भीम साहब अम्बेडकर के संविधान के रूप में जानते हैं। वो जो संविधान हमारा भारत का संविधान, हम उस संविधान को मानते हैं। हम लोग संविधान प्रिय लोग हैं। लेकिन हमारे देश में एक संविधान नहीं चल रहा है, 2 संविधान चलते हैं। एक जो मेरा देश का संविधान है, दूसरा है शरिया कानून। शरिया कानून क्या है? जो तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस आज देश को इस जगह पर पहुंचा दिया था। शरिया कानून क्या है? शरिया कानून में तो सबसे पहले है कि हिंदुओं के मठ और मंदिर में रिसीवर है और उस मंदिर और मठ के रिसीवर में वहां की आमदनी जो है मंदिर और मठ का, वह पैसा सरकार के खजाने में जाएगी और वो पैसा 60% ईसाई मिशनरी में खर्च होंगे, 40% मुस्लिम मदरसा में खर्च होंगे। पहला तो यह है। दूसरा है कि उसमें शरिया कानून में उसको हम 4 और 40, हमारे 40 का छूट दिया है, जबकि मेरा संविधान हमको 1 विवाह का, हम 2 और हमारे 2 का अधिकार देता है, लेकिन शरिया कानून के तहत हम 4 और हमको 40 का अधिकार देता है, जो जनसंख्या विषमता देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा है, एक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों एकड़ जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन जो है पूरे देश में कब्जा किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि गिरिडीह में ही वक्फ बोर्ड का जमीन है, जो सर्वे खतियान में गौचर है, वह जमीन गौशाला का
है, लेकिन वह जमीन पर आज वक्फ बोर्ड अपना कब्जा किए हुए है। और शरिया कानून में यह नियम है कि आपका जमीन अगर वक्फ बोर्ड ले लिया है तो आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, आपको उसी वक्फ बोर्ड के पास जाके आग्रह करना पड़ेगा कि यह जमीन मेरा है, छोड़ दीजिए, वह उसके मर्जी पर है। तो इस प्रकार की जो शरिया कानून है, यह हम कह सकते हैं कि यह जो तुष्टीकरण का राजनीति आजादी के लंबे समय तक कांग्रेस चलाया है, इसको जनता समझ गई है। और हमारे 40 जो जनसंख्या विषमता है, देश के लिए अगर सबसे बड़ा आज के दिन में सबसे बड़ा कोई खतरा है तो जनसंख्या विषमता है। इसको नियंत्रण अगर कोई कर सकता है तो मात्र एक ही नेता है, वह है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम देश के जनता और कोडरमा लोकसभा के जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप तिबारा बहुमत के आधार पर 400 पार के आधार पर आप मोदी को अपना समर्थन दीजिए। और देश में जो जनसंख्या विषमता है और आज देश के अंदर जो दो कानून चल रहे हैं, एक मेरा भारतीय संविधान और दूसरा शरिया कानून को कोई हटा सकता है तो वह नरेंद्र मोदी है। और जब तक शरिया कानून नहीं हटेगा तब तक भारत और हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता है। इसी आह्वान और आग्रह के साथ हम आपके माध्यम से देश के जनता और कोडरमा लोकसभा के मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि आपका मतदान कोई प्रत्याशी को देखकर नहीं, बल्कि राष्ट्र हित में, देश हित में और नरेंद्र मोदी जैसे नेता को देखते हुए आप अपना कमल फूल पर निशान लगाइए, मोहर लगाइए और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करिए। अभी आप मोदी जी का भी, प्रधानमंत्री का आप देखे होंगे कि हमारा जो 543 सीट पर जो हम लड़ रहे हैं, हम और हमारे गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, उसमें कोई प्रत्याशी नहीं है, बस एक ही प्रत्याशी है, वह है कमल फूल निशान, और एक ही नेता है, वह है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि यहाँ प्रत्याशियों को लोग देख के मतदान कम, लेकिन देश हित और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए लोग मतदान करेंगे। इसलिए महागठबंधन के लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनका दुष्प्रचार निरर्थक होगा। और आप देखेंगे कि 4 जून को वो धाराशायी होंगे, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे और फिर बरसाती मेढक के जैसा वो खत्म हो जाएंगे। चुनाव के समय सब एक साथ जुड़ते हैं और मोदी हराओ, मोदी हटाओ का नारा देते हैं और फिर चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ते। देश हित में, जनहित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, देश के विधि व्यवस्था के हित में अगर कोई काम कर रहा है, जो देश में 24 घंटे में 18 घंटा देश के हित में काम करता है, वह एकमात्र नेता है, वह नरेंद्र मोदी। आज इसके पहले आप 24 घंटे में 18 घंटा काम करने वाला कोई नेता नहीं देखे होंगे। अगर कोई आज नेता है तो वह नरेंद्र मोदी है।